हमें शुरुआत में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अपना मेन हीरो जिसका नाम किम लेन है वो वॉइस मेल सुन रहा होता है जिसमें से डॉक्टर वांग उसे कहता है कि इस साल तुम 18 साल के हो जाओगे। अगर तुमने अपना जेनेटिक ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो तुम मर जाओगे। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन तुम मुझे कॉल करना चाहिए जब तुम घर पे आओगे तो। और इनसे बाहर देखता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन अचानक से उसे खांसी आने लगती है और वो खून निकाल देता है जो कुछ समझ में नहीं आता। फिर रैन पहले के बारे में सोचता है जहाँ पे वो डॉक्टर वॉन्ग के पास गया था और उसे बताते हैं कि उसकी बीमारी के बारे में 3 मिलियन का इलाज कराना पड़ेगा। और किरण सोचता है कि मैं तो एक ऑर्फिन हूँ, ना ही मेरे पास माँ बाप है ना ही मेरे पास कोई भी डिग्री है। मैं छोटे मोटे काम करके पैसे कमाया करता था और मैंने अभी तक के सिर्फ 30,000 ही कमाया बचाया है। तो सोच रहे होते हैं कि जस्ट मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। वो डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है सीढ़ी के ऊपर। यहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि एक नवा गेम आया है जिसमें अगर तुम एक आधी अच्छे इक्विपमेंट भी बेच दोगे ना तो कई मिलियन का बिक जाएगा। दूसरा लड़का क्या इतना अच्छा गेम कब से आ गया। वांग टांग भी सुन लेता है। फिर वो दूसरा लड़का बताता है लेकिन वो एक गेम की ना बहुत खास बात है, अगर उसके अंदर कोई गेम में मर गया ना तो असलियत में भी मर जाएगा क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ 100% रियल है। उसे फिर दूसरा लड़का बोलता है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ गरीब ही मरेगी क्योंकि अमीरों के पास तो अच्छे इक्विपमेंट होगी ना। वो कहता है कि हाँ लेकिन ये बेस्ट होगा कि अपन नहीं खेले क्योंकि ये गेम सिर्फ रिस्क के लिए बना हुआ है। और वॉन्ग तो सुन लेता है 30,000 का VR हेलमेट आ रहा है, मेरे को ये ले लेना चाहिए। वैसे मेरे पास होने के लिए कुछ है तो नहीं। और वो अपने ऐसे से गेम का हेलमेट लेके आ जाता है और सोचता है कि चलो अब मेरे को चालू करना चाहिए। और फिर उसकी नोटिफिकेशन आती है कि चलो, और ये MC के बारे में सब बताते हैं कि ये वो, और अचानक से वो ब्लैक आउट हो जाता है। तो सोचती है कि फीलिंग क्या है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि फिर वो मैसेज आता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी की सब चेक हो चुकी है, 18 साल ये वो सब हो चुका होता है। एक नाविस्ट MC को अपने सराउंडिंग के बारे में बताया जाता है कि तुम एक वॉर कंट्री के अंदर हो, तुम्हें वहाँ पे 7 दिन के लिए सर्वाइव करना है, ये मेन कॉस्ट है। और दूसरी साइड कोस्ट भी आती है जिसे चाहेगा उठता है MC को अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। MC कहते हैं कि 7 दिन सर्वाइव करने का है, चलो चालू करते हैं। और MC अचानक से ब्लैक आउट हो जाता है और वो एक कमरे में अपने आप को पाता है। वो समझ में भी नहीं आता ये स्मेल कहाँ से आ रही है। सब आदमी देखता है तो एक मरा हुआ आदमी जिसकी आँखी में से नाक में से अलाया चल रहे होते हैं वो कुछ देख रहा होता है तो समझ में नहीं पाता। उसे उल्टी नहीं कोशिश करती है लेकिन वो रोक लेता है, वो पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है। लेकिन MC जैसे ही कोर्स को दोबारा देखता है वो उल्टी करने लगता है। 100% रियलिस्टिक, ये तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो जाता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये गेम ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन सोचता है लेकिन ये सिर्फ एक गेम ही है, मुझे चेक करना चाहिए अपने बारे में। तो ऐसे चेक करता है, मुझे सब नॉर्मल बताता है कि हर पैनल चेक करने लग जाता है। यहाँ पे उसकी हर चीज़ के बारे में दिखाया जाता है। अब अपने एट्रीब्यूट देखता है तो स्ट्रेंथ से लेकर परसेप्शन तक के सब इफ रहता है। वो सोचता है कि मैंने जो सोचा था। स्ट्रेंथ देखता है तो देखता है कि कैनन फाइटर से भी बचता है। अरे मैं कैनन फाइटर से भी बचता, तो सोच के हैरान हो जाता है। और MC को पोस्ट से बैग निकालने लग जाता है। MC को अच्छा तो नहीं लग रहा होता है लेकिन MC किसी भी तरीके से निकाल लेता है और वो बैग में से कुछ सप्लाई मिलती है, जैसे कि एक बैगर मिलता है जो कि कुछ काम का नहीं होता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ आई से उसको कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। एक डायरी मिलती है जिसके अंदर उसकी करंट सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे दिन में इंसान मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है लेकिन रात में तो वो भी घर के अंदर घुस के कोई ना कोई तो मार ही देता है। MC सोचता है अभी दिन है तो मुझे जाके चेक कर लेना चाहिए। पर MC बाहर जाने ही लगता है तो अचानक से जो कुछ चीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक लड़की दरवाज़ा तोड़ के अंदर गिर जाती है। MC सोचता है कि मैं तो भी बाहर ही निकलने वाला था, ये क्या हो गया। और लड़की MC की तरफ देख लेती है लेकिन वो कुछ करती नहीं है। MC सोचता है कि इसने मेरी तरफ देख लिया है, अब मैं क्या करूँ कि उसने मेरी तरफ नहीं देखा है। फिर वहाँ पे एक आदमी अंदर आ जाता है और सुजीत बोलता है कि तू भागने की कोशिश कर रही है, पहले मेरे को इंजॉय कर लेने दे फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है, लाऊँ मैं तेरे साथ में। MC सोचते हैं कि वो लड़की खतरा नहीं है, खतरा तो आदमी, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार देगा। और वो लड़की ने मुझे देख लिया, शायद वो उसका ध्यान भटका रही है क्योंकि मैं उससे मार दूँ, आदमी को जाके मार दूँ। सोचता है कि मैं तो पहली बार कर दूँगा चलो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिरकार ये गेम ही तो है।
और एमसी जाके उसे मारने लगता है और वो उसे मिस कर देता है, उसके हाथ पे सिर पे कट मार देता है। और वो आदमी सोचता है कि यहाँ पे एक और इंसान है, एमसी लगातार उसे मारने लगता है और आदमी लगातार बच रहा होता है। एमसी ने 3 बार उसे हमला कर चुका होता है। एमसी एक स्किल सीखता है जो कि डैगर का बेसिक सोचता है कि अरे मैं इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और स्किल मिलने के बाद एमसी डैगर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है। और वो दूसरा आदमी कहता है कि बेवकूफ़, तुम तो बस एक न्यूबी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से तुम्हारे टुकड़े करूँगा। एमसी को उस आदमी की वीकनेस दिखने लग जाती है अब, और एमसी अपना डैगर लेता है और जाकर उसके छाती में दे मारता है। हाँ, और उस आदमी को भी समझ नहीं आता है, ये भी इसको कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन अचानक से इतना पोटेंशियल कैसे हो गया है। और एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि वो आदमी मारा जा चुका है। सोचते हैं क्या अगर मैं किसी भी चीज़ को 3 बार अगर सक्सेसफुली कर लूँगा तो मैं इसकी सीख सकता हूँ। वो लड़की कह के चल जाती है यहाँ से कि ये लूट तुम्हारी है, तुमने इसे मारा है, मैं तुम्हारे लिए इससे लड़ाई नहीं कर रही। वो करके वहाँ से भाग जाती है। अरे अभी मैंने उसको बचाया था और उसने मुझे जरा सी भी कुछ शुक्रिया नहीं किया। बड़े अजीब बात है, तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुका है। पर एमसी कहते कि चलो इस आदमी की चेक करें जाए इसके पास क्या है। और एमसी चेक करने के बाद सेबू बोलता है कि बस वो एक किचन नाइफ और पैक ऑफ सिगरेट, ये तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब है। और एमसी बाहर निकल जाता है कि राउंड लगाने वास्ते, देखने के वास्ते कुछ मुझे बंकर में जाके छुपना चाहिए। एमसी 2 लोग को लड़ते देखते और सोचता है कि मुझे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और वो चुप्पे से निकल के जाने लगता है। और लेकिन जैसे ही एक ही पैर पर आता है तो वही पैर रख देता है। और वो जो 2 लोग लड़ रहे थे उसमें से वही लड़की रहती है, वो कहती है कि अरे ये तो तुम हो। और वो दूसरा आदमी जो इससे लड़ रहा था वो भागने लग जाता है, सोचिए उसके साथ आया है। लेकिन अचानक से एक गन शॉट होता है और वो दूसरे आदमी को मार देते हैं, और एमसी और लड़की दोनों सूझ जाती है। पीछे से 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें एक अच्छी सी बकरा मिल चुका है आज। और लड़की कहती है कि अरे नहीं, ये तो वल्चर गैंग के मेंबर है। एमसी बोलता है वल्चर गैंग, ये तो सुन के अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कौन है ये सब लोग। और लड़की कहती है कि ये गैंगस्टर लोग हैं, अगर उन लोग ने हमें ढूंढ लिया तो वो हम सबको मार देंगे। और लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हूँ और तुम उन दोनों को मारना होगा, ये तो हमारा गेम हुआ। और लड़की एकदम डरा हुआ चेहरा बना के जाती है कि और कहती है कि प्लीज़ डोंट किल मी। और भैया ये लोग तो ऑटो माल को देख के समझ जाते थे मेरा बाप क्या है। बंदा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑटो माल है, और बंदा कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हमें कुछ ना हो मिला इस बार। मुझे सोचता है अगर मैंने एक बंदे को मारा है दूसरा बंदा मेरे को जरूर मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सोच। लड़की नाटक वहाँ पे कर रही होती है और दूसरा बंदा विजिलेंट होता है, उनको तो देख रहा होता है ये कहीं कुछ है तो नहीं। और ये पहला बंदा कहता है कि लड़की तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। और इसे बोलता है कि अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि पहले मुझे इस बंदे को मारना होगा। अरे दूसरा बंदा एमसी की तरफ गन पॉइंट कर देता है, और एमसी सोचते है कि जैसा मैंने सोचा था, ये बंदा पहले मेरे को गन पॉइंट करे ना कि उस बंदे को बताया। और एमसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उस बंदे को स्टैप कर देता है, पहले वाले बंदे को, उसे लौट के दूसरे वाले बंदे के ऊपर ले हुए दे मारता है। जैसे ही दूसरे बंदे का बैलेंस से बिगड़ता है ना, एमसी उसके गर्दन में चाकू दे मारता है। इसी तरीके से दोनों को मार देता है। और दोनों को मारने के बाद एमसी के हेल्थ पॉइंट भी 20 बचे थे, और एमसी के हेल्थ पॉइंट 100 थे। उसी होता है कि मैंने 2 लोग को मारा गन के साथ और मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो लड़की कहती है कि यार इस शहर में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैंने उन लोग का ध्यान बटाया था। और एमसी कहता है कि क्यों नहीं ये लो। लड़की कहती है क्या वो दोनों के बैग उठाओ और हमें यहाँ से जाना चाहिए। गन की आवाज़ सुन के दूसरे भी बंदे आते ही होंगे, और वो दोनों उड़ा के चल जाते हैं। और लड़की उसे अपने खुफिया अड्डे पे लेके जाती है जहाँ पे वो रह रही होती है, जो कि एक बंकर होता है ज़मीन के नीचे। और एमसी लोग देखते रहता है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज, ये अच्छी बात है चलो। और दूसरी लड़की उसे इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि तुम सोल्जर हो, मैंने तुम्हें अभी तक मेरा नाम ही नहीं बताया है। उससे पूछती है कि तुम सोल्जर हो। एमसी कहता है नहीं, मेरा नाम है किंग लेन, और मैं ये सोल्जर नहीं हूँ, बस मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। लड़की माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी बहुत ज़्यादा डिजर्टेड है, मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। उसको पीने के वास्ते पानी देखती है। और एमसी कहता है कि हर लोगों की अपनी अपनी मजबूरी होती है ऐसा करने के लिए। एमसी वो पानी देती है और एमसी पानी पीता है। और लड़की कहती है कि तुमने मेरी
मेरे को 2 बार बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें आज रात के लिए यहाँ पे रहने दूँगी, लेकिन तुम्हें कल निकलना होगा यहाँ से। दूसरे दिन जैसे ही एमसी अपनी आंखें खोलता है, लड़की कुछ खाते हुए रहती है और जैसे ही वो एमसी की तरफ देखती है उसे खांसी आने लगती है। एमसी उसे पानी देता है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी अपने रिसोर्सेज है। और लड़की उसे थैंक यू बोलती है। और एमसी का 7 दिन की सर्वाइवल में से 1 दिन हो चुका है और एमसी सोच रहा होता है कि एमसी पैनल को देखकर सोच रहा होता है ये गेम तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक है, मुझे इसके अंदर खाना होगा, नहीं तो मेरा स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, मेरा स्टेमिना नहीं बढ़ेगा तो मैं रिकवर नहीं कर